इंसान को कोई नहीं मार सकता। शायद यही वजह है कि अक्सर कुछ इंसान ऐसे हादसों से भी बच निकलते हैं जिनसे बचना कमोबेश नामुमकिन ही होता है। वैसे तो हवाई जहाज़ के सफ़र को सबसे सुरक्षित सफ़र माना जाता है, क्योंकि इतिहास में सबसे कम हादसों वाले वाहन के रूप में हवाई जहाज़ का नाम सबसे ऊपर आता है। किंतु ये भी सच है कि यदि हवाई जहाज़ के सफ़र में बदकिस्मती से कोई हादसा हो जाता है तो मुसाफिरों के जिंदा बचने की संभावना भी कतई नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, अपवाद हर क्षेत्र में होते हैं। कई बार इंसान एक अच्छे नसीब और अपनी कड़ी हिम्मत से हवाई जहाज़ के हादसे से भी बच निकलता है। तो आज के वीडियो को पूरा देखकर आप एक ऐसी हिम्मती लड़की के बारे में जानेंगे जो एक हवाई जहाज़ के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 3200 मीटर की ऊंचाई से गिरकर भी जिंदा बच गई थी। किस तरह से एक सुनसान जंगल में गिरकर उस लड़की ने अपने आप को संभाला और कैसे वो इन मुश्किल परिस्थितियों में खुद को जिंदा रख पाई, चलिए वीडियो देखकर जानते हैं। दोस्तों, जूलियाना नाम की इस लड़की का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को जर्मनी में हुआ था। उसने अपना बचपन एक आम लड़की की ही तरह व्यतीत किया। वो स्कूल गई, वहाँ कई दोस्त भी बनाए, परंतु उसका ज़्यादातर जीवन अपनी माँ मारिया के साथ ही बीता। उसकी माँ एक बायोलॉजिस्ट अर्थात जीव विज्ञानी थी, जिन्हें अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। जब जूलियाना 17 साल की हुई तो उसकी माँ को अपने अनुसंधान के लिए पुकोल्पा जाना पड़ा। पुकोल्पा पेरू देश के पूर्वी इलाके में अमेज़न के जंगलों के पास स्थित है। पुकोल्पा जाने वाले उस हवाई जहाज़ में 86 यात्री, 6 जहाज चालकों और सह चालकों का दल था। खराब मौसम के चलते उड़ने में थोड़ा विलंब हो रहा था। कुछ घंटों के इंतजार के बाद जब रनवे पर मौजूद धुंध छट गई तो आखिरकार जहाज को उड़ान भरने की इजाज़त दी गई। 17 साल की जूलियाना और 47 साल की उनकी मां मारिया नहीं जानते थे कि इस जहाज के सफ़र से उनका जीवन किस तरह से प्रभावित होने वाला है। लगभग दोपहर के 12 बजे उनका जहाज आसमान में 6400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। पहले आधे घंटे तक जहाज में सब कुछ सामान्य तरीके से ही चल रहा था, कहीं कोई गड़बड़ी के निशान नहीं थे। किंतु जब जहाज अमेज़न के जंगलों से होता हुआ एंडीज पर्वत के करीब पहुंचा तो जूलियाना ने महसूस किया कि आसपास बेहद ही घने काले बादल फैले हुए हैं। वैसे उस इलाके में काले तूफानी बादलों का फैलाव कोई अनोखी बात नहीं थी। अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों में तूफानी बादल फंस ही जाते हैं और ऐसे मौकों पर काले बादलों से दूरी बनाने के लिए पायलट जहाज को अधिक ऊंचाई पर उड़ाने का निर्णय लेता है। परंतु उस दिन या तो पायलट को अपने घर जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी या उसे अपने उड़ान के अनुभव पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा था। शायद इसलिए पायलट तूफानी बादलों के बिल्कुल बीच से होते हुए हवाई जहाज उड़ा रहा था। जहाज के कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर बादलों की परत और भी ज़्यादा घनी और काली हो गई। साथ ही बिजलियां भी लगातार कड़कने लगी। तूफानी थपेड़े इतने तेज थे कि उनसे पूरा जहाज ही कांपने लगा, जिस कारण पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जहाज की ऊंचाई बढ़ाने लगा ताकि बादलों से ऊपर साफ मौसम में आगे का सफर जारी रखा जा सके। किंतु तभी अचानक एक बिजली सीधे जहाज के दाहिने इंजन पर गिरी, जिस कारण इंजन में एक जोरदार धमाका हुआ और इंजन धू धू करके जलने लगा। आग चंद मिनटों में ही जहाज के पूरे विंग में फैल गई, जिस वजह से जहाज का संतुलन खराब हो गया और पायलट का जहाज से नियंत्रण खोने लगा। हालांकि पायलट ने जहाज को नियंत्रित करने में अपनी पूरी जान लगा दी, परंतु एक विंग में आग लगने के कारण पूरे जहाज का वजन जहाज के दूसरे यानी बाएं विंग पर आ गया, जिस कारण ओवरलोडेड होने की वजह से बाएं विंग में भी गर्म होकर आग लग गई और देखते ही देखते पूरा जहाज आगों की लपटों से घिर गया। अगले कुछ ही पलों में जहाज हवा में गोते लगाते हुए जमीन की ओर गिरने लगा। बल खाते हुए जहाज की टक्कर जल्द ही जमीन से हो गई, जिस वजह से पूरे जहाज के परखच्चे उड़ गए और जहाज का मलबा बहुत बड़े इलाके तक फैल गया। जहाज को पुकोल्पा एयरपोर्ट पर 12:47 तक पहुंचना था, परंतु जब इंतजार करते करते 1 घंटे से भी ऊपर का समय हो गया और जहाज के पायलट की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया तो तुरंत एक सर्च टीम उस गुम हुए जहाज को ढूंढने के लिए भेज दी गई। अमेज़न के जंगलों में हर जगह जहाज को तलाशा गया, परंतु उस दिन मानव प्रकृति उस जहाज की दुश्मन ही बनी हुई थी, क्योंकि बारिश बेहद तेज हो रही थी, जिस कारण जहाज में लगी आग पूरी तरह से बुझ गई। आग बुझ जाने के कारण कोई भी धुआं आसमान में नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे में अमेज़न के घने जंगली क्षेत्र में जहाज को ढूंढना नामुमकिन ही था। जंगल में पूरा का पूरा जहाज गायब हो चुका था। अंदाजा लगाया गया कि शायद जहाज एंडीज पर्वत के ऊपर ही कहीं गुम हो गया। लगातार कई दिनों की खोज के बाद भी जब जहाज नहीं मिला तो बचाव अभियान बंद कर दिया गया और ये मान लिया गया कि जहाज के इस हादसे में कोई यात्री नहीं बचा होगा। किंतु ये अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ। जब जहाज क्रैश हो रहा था तो नीचे गिरते वक्त हवा में ही जहाज का दाहिना विंग कुछ खिड़कियों समेत टूटकर जहाज से अलग हो गया था, जिस वजह से जूलियाना जहाज के जमीन से टकराने से पहले ही जहाज से नीचे गिर गई। चूँकि खराब मौसम के कारण जहाज बेहद ही ज्यादा हिल रहा था, इसलिए जूलियाना ने अपनी सीट बेल्ट बांध रखी थी और वो सीट के समेत ही जहाज से नीचे गिरी। जूलियाना ने बताया कि उसे याद है कि जहाज से गिरते समय उसकी मां कह रही थी कि अब उनकी जिंदगी का अंत आ गया है। उसके बाद जूलियाना का सर किसी चीज से टकराया और वो बेहोश हो गई। वो पूरा दिन और पूरी रात लगातार बेहोश रही। जब उसे होश आया तो उसने खुद को सीट से बंधा हुआ जंगल के बीचों बीच पाया। उसके सर में बेहद तेज दर्द हो रहा था और पूरे शरीर में हर जगह छोटे बड़े घाव बने हुए थे। उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो अपनी सीट बेल्ट तक खोल सके। उस समय तो जूलियाना सिर्फ यही महसूस कर पा रही थी कि वो जिंदा है। दरअसल जिस
जिस सीट पर जूलियाना बैठी थी वो सीट जहाज से उखड़ने के बाद तूफानी तेज हवा होने के कारण हवा में ग्लाइड करते हुए जमीन पर आई और जमीन से टकराने से पहले वो सीट घने पेड़ों पर गिरी। पेड़ों की टहनियों ने सीट के गिरने की गति को और भी ज्यादा कम कर दिया, जिस वजह से जूलियाना को एक नया जीवन मिल गया। परंतु मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। जूलियाना के चारों ओर घना जंगल और खूंखार जंगली जानवर थे। शाम होते होते जूलियाना के शरीर में थोड़ी जान आई और उसने अपनी सीट बेल्ट खोलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उसके पास सिर्फ एक जूता और उसका टूटा हुआ चश्मा ही थे। उसके कपड़े भी पेड़ों में उलझने के कारण फट गए थे और पूरे शरीर पर कई घाव थे। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसे जाना कहाँ है। उसे सिर्फ इतना ही पता था कि कोई उसकी मदद को नहीं आएगा और उसे खुद ही अपनी जिंदगी को बचाना पड़ेगा। खुशकिस्मती से उसे जहाज से गिरा एक थैला मिल गया जिसमें कई सारी चॉकलेट थी। ये चॉकलेट उसकी जान बचाने के लिए एक अच्छा भोजन थी। जूलियाना को जंगल में भटकते भटकते 4 दिन हो गए थे, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। उसे बिना चश्मे के अच्छे से दिखाई भी नहीं देता था, जिस वजह से वो बहुत ही सावधानी से एक डंडे की सहायता से आगे बढ़ रही थी। उसके पैरों में भी कई घाव थे, जिस कारण उसकी चाल बहुत ही धीमी थी। अब तक उसकी सारी चॉकलेट भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जंगल में बहुत सारे बेरियों के पेड़ थे। उन्हीं बेरियों को खाकर जूलियाना खुद को जिंदा रखे हुए थी। अमेज़न के वर्षा वनों में बहुत ज्यादा बारिश होती है। बारिश की वजह से जूलियाना के पास पीने का पानी तो भरपूर था, किंतु उसके फटे हुए कपड़े लगातार गीले रहते थे, जिस वजह से ठंड के कारण उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। हर पल के साथ जूलियाना की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही थी। यही हालात लगातार 10 दिनों तक चलते रहे। बुखार और ठंड के मारे बेचारी जूलियाना सो नहीं पाती थी। हाँ, दिन में कई बार बेहोश जरूर हो जाती थी, परंतु जूलियाना ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अपनी यात्रा के 11वें दिन उसने झरने के बहने की आवाज़ सुनी। उसने अपनी मम्मी से सुना था कि हर एक झरना हमेशा किसी न किसी नदी से जरूर मिलता है, इसलिए उसने झरने के बहते पानी के साथ अपनी यात्रा शुरू की। आखिरकार करीब 4 दिनों तक और यात्रा करने पर उसे एक नदी दिखाई दी। अब जूलियाना को आगे का सफर इसी नदी के साथ चलते हुए ही पूरा करना था। क्योंकि अमेज़न के जंगलों में नदी में खतरनाक एनाकोंडा भी पाए जाते हैं, इसलिए जूलियाना नदी से एक सुरक्षित दूरी बनाकर ही आगे बढ़ रही थी। जल्द ही इस बहादुर लड़की को अपने लिए आशा की एक बहुत बड़ी किरण दिखाई दी। असल में कुछ मछुआरे नदी में एक छोटी नौका से मछली पकड़ने आए थे। जूलियाना नदी के किनारे खड़ी होकर उन मछुआरों को आवाज लगाने लगी। मछुआरों ने जूलियाना की आवाज सुनी और तुरंत उसकी मदद के लिए नाव को नदी के किनारे की ओर लेकर आए। मछुआरे पहले जूलियाना को अपने गांव लेकर गए और वहां से उसे लोकल एयरपोर्ट के जरिए पुकोल्पा हॉस्पिटल भेज दिया गया। जूलियाना के हालात बहुत खराब थे। उसके घावों में इन्फेक्शन हो चुका था